स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि हमने वोल्ट मीटर डिस्कस किया था तो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। अ सर्टेन गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohms एंड गिव्स फुल स्केल रिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 0.01 एम्पीयर इज पास थ्रू इट। कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 12 वोल्ट्स। ठीक है, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है जिसके मतलब कहा गया है कि उसकी रेजिस्टेंस है 50 ohms, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में से जब करंट गुजरेगा तो ये 50 ohms की रुकावट उसको शो करेगा, उस करंट को शो करेगा जो कि इसके अंदर से गुजर रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर शो किया है जिसको मैंने जी से डिनोट किया है। और आगे हमें ये बताया गया है कि वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन शो करता है जब उसमें से करंट पास हो 0.01 एम्पेयर का। दैट मीन्स कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है, 0.01 एम्पेयर। तो हमें आगे ये कहा गया है कि हमने इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में जिसकी रेंज हो 12 वोल्ट्स। दैट मीन्स कि इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसके साथ सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं ताकि जो करंट है वो फुल इस गैल्वेनोमीटर में से पास ना हो, वो इस रेजिस्टेंस की वजह से रुक जाए और जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर का काम करे, यानी कि वो एक करंट सोर्स का जो हमारे पास पोटेंशियल है, दो पॉइंट्स के दरमियान में हमारे पास जो पोटेंशियल है वो ये नोट कर सके। तो यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं उनको मैं ए और बी से डिनोट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने शो किया कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास डिवाइस है जिसका पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है इस गैल्वेनोमीटर की मदद से, जिसको हमने उसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ज्वाइन करके उसे वोल्ट मीटर बना दिया है। तो गोया कि अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि इस गैल्वेनोमीटर के साथ कितनी हाई रेजिस्टेंस हम ज्वाइन करें कि वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और ऐसे वोल्ट मीटर में जो कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर कर सके, 12 वोल्ट तक का जो वोल्टेज है वो मेजर कर सके। तो आए यहाँ पे सबसे पहले इस तरह करते हैं कि डाटा लिखते हैं कि हमें क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है। हमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, उसे मैं डिनोट करती हूँ आर जी से। तो वो हमारे पास कितनी है, 50 ओम्स। ठीक है, उसके बाद हमें ये बताया गया कि वो फुल स्केल रिफ्लेक्शन यानी कि मैक्सिमम कितना करंट जो है वो मेजर कर सकता है, वो मेजर कर सकता है आई जी इक्वल्स टू 0.01 एम्पेयर, यानी कि उस करंट को मैंने आई जी से डिनोट कर दिया है। और हमें जो कहा गया है कि वोल्ट मीटर हमने बनाना है कितनी रेंज का, वो हमने रेंज रखनी है 12 वोल्ट्स। तो इसको आगे सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये हाई रेजिस्टेंस कैसे आएगी, उसका हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है आर एच इक्वल्स टू वोल्टेज वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। यानी कि इस फॉर्मूले से देखें हम देख सकते हैं कि जो V बाय आई जी है, ठीक है, ये वो वाले रेजिस्टेंस है जो कि पूरे के पूरे सर्किट में मौजूद है। ठीक है, उस पूरी रेजिस्टेंस में से जो हम माइनस कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस माइनस कर रहे हैं इस गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आर एच। यानी कि देखें टोटल में से हमने, टोटल रेजिस्टेंस में से हमने माइनस कर दी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस, तो हमारे पास आ गई वो हायर रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में लगाई गई है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो यहाँ पे अगर वैल्यूज में पुट करूँ तो हमारे पास वोल्टेज की जो वैल्यू है वो है 12 वोल्ट्स। ठीक है, और हमारे पास जो करंट गुजर सकता है मैक्सिमम इस गैल्वेनोमीटर में से वो कितना है, 0.01 एम्पेयर। ठीक है, और माइनस हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो कितनी है, वो है हमारे पास 50 ओम्स। यानी कि हमारे पास जो हायर रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है कैलकुलेशन के बाद वो आ रही है 1150 ओम, यानी कि 1150 ओम्स हमारे पास हाई रेजिस्टेंस आ रही है। दैट मीन्स कि जब हम ये रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करेंगे तो ये एक वोल्ट मीटर बन जाएगा, और ऐसा वोल्ट मीटर बन जाएगा जो कि 12 वोल्ट की वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।